एक डिश जो है ना हम सबकी होती है ना, बचपन की वो एक डिश जो हमको एकदम याद रह जाती है, जिसके लिए हम बचपन में बिल्कुल मतलब कुछ भी कर सकते थे। और मेरे लिए वो डिश थी मम्मी का बनाया हुआ मटर पनीर। क्योंकि भैया पनीर जो है बड़ी मेहनत से बनता था, घर का दूध होता था, उसको फाड़ो, ये करो वो करो, तो इसलिए मटर पनीर बनता था जब घर के दामाद यानी हमारे फूफा जी आते थे। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाते हैं फूफा जी वाला यानी कि घर के दामाद वाला हमारी मम्मी की रेसिपी का मटर पनीर। अब जो है दूध फाड़ के पनीर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब हम डेयरी से पनीर ले आते हैं। दूध फाड़ के पनीर बनाना मैंने सिखाया है, पनीर की मास्टर क्लास करिए, ढूंढिए यूट्यूब पे। Rolling and action. देखिए, आम तौर पे जब आप मटर पनीर बनाते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होता है मटर और पनीर। पर हम जब मटर पनीर बनाते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होता है मटर और पनीर। अब क्या कोई हम सोने की भस्म और डायमंड डस्ट ये सब थोड़ी ना बोलेंगे। एक मिनट के लिए तो बेवकूफ़ बना दिया सबको। बस ये छोटी छोटी खुशियां हैं आपको बेवकूफ़ बनाने की। ये लीजिए, पनीर काट लिया। अब पनीर आप तल भी सकते हैं या नहीं भी तल सकते हैं। हमारी माताजी जो है पनीर नहीं तलती थी, वो कहती थी ये पनीर तलने में हमको बड़ा आलस आता है, तो इसलिए हम पनीर नहीं तलेंगे। आप चाहें तो तल सकते हैं। अगर आप पनीर को तलेंगे या एयर फ्राई भी कर सकते हैं एक्चुअली, तो उसके बाद गर्म पानी में या गुनगुने पानी में निकाल लीजिएगा उसको। उससे क्या होगा, पनीर जो है वो नरम हो जाएगा। अच्छी रेसिपी बड़ी सिंपल है। पनीर खाते खाते बता देता हूँ आपको क्या है। अदरक है, लहसुन है और भगवान भला करे हरी मिर्च है। बाकी ये बहुत सारे मसाले हैं जो बाद में आपको दिखा दूंगा। धनिया, जीरा, छोटी इलायची, काली मिर्च, ये रख लिया आपने निकाल के एक तरफ। ठीक है, ये अदरक आपने मोटी मोटी काट दी और गार्लिक भी आपने मोटा मोटा काटा है। ज़्यादा ध्यान नहीं देना इस पर। इस तरफ हम ले रहे हैं 2 प्याज और ये 2 प्याज को भी मोटा मोटा काट रहे हैं। ब्यूटीफुल। फिर ले रहे हैं तेल। वैसे तो प्योर सरसों का तेल लेना है, लेकिन थोड़ा रिफाइंड मैंने मिक्स कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को सरसों के तेल का वो जो झांझ होता है ना, वो सूट नहीं करता। हमें तो बड़ा सूट करता है, लेकिन हमने थोड़ा मिक्स कर दिया। हाँ, सही झांझ है भाई। नाक को चढ़ के सीधा एकदम वसाबी को बीट करना चाहिए। हाँ, डन। अभी ये लिया अनियन। ये अनियन को नरम करना है तेल में, ब्राउन नहीं करना, नरम करना है। कच्चापन मारना है बेसिकली। नरम करने के लिए सबसे सहायक होता है नमक। नमक जो है वो प्याज का पानी खींच लेता है, ऑस्मोसिस बोलते हैं ना हम लोग। बस प्याज का पानी खींच के बढ़िया से पका देगा प्याज को। ये वाला स्टेप ज़रूरी नहीं है। क्या है, वो सरसों के तेल के ठसके की आदत पड़ जाती है। इसके बाद ये जो भी आपने मोटा मोटा काटा है सब डाल दीजिए। ब्यूटीफुल। इसके बाद हल्दी, देगी मिर्च, थोड़ी सी हींग ऑप्शनल है बट डाल दीजिएगा। और कितने क्या धनिया पाउडर, वो तो लेके नहीं आए रणवीर बरार। हेलो,
ये गया धनिया पाउडर। ये जो मामला बन गया है, ये मामला आने वाला है आपके पास। रेडी हो जाइए। उससे पहले इसके अंदर डाल दिया जी 2 चम्मच, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं दही। दही इसलिए कि मसाले ना जलें। अभी आ रहा है आपके पास, क्योंकि आप बनाएंगे इसका पेस्ट। जी, बढ़िया से बना दीजिए, एकदम बारीक बारीक। अब मसाले ही कर लेते हैं जी तैयारी। बहुत सिंपल है। देखिए, ये तो फंडामेंटल सबको पता है कि हिंदुस्तान का खाना जो है वो मसालों पे बेस्ड है। लेकिन हमको कई बार ये धोखा हो जाता है कि जिसको ये पाउडर्ड मसाले समझ में आ गए, उसको इंडियन खाना समझ में आ गया। सिर्फ पाउडर्ड मसाले ही मसाले नहीं होते। मसाला जो है वो ड्राई पाउडर भी होता है, पेस्ट भी होता है। पेस्ट में कुक्ड पेस्ट भी होता है और रॉ पेस्ट भी होता है, राइट। दक्षिण भारत में बहुत सारे रॉ पेस्ट होते हैं, कोकोनट के साथ बनते हैं, जो कि एक्चुअली मसाले हैं, जिसमें ग्रेवीज, जिसमें मसाले में बेसिस बनते हैं। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे कुक्ड पेस्ट बनते हैं जिनसे कि ग्रेवीज बनती हैं। तो उनकी समझ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ड्राई मसाले की समझ ज़रूरी है। हाँ, तो सिर्फ ड्राई मसाला समझ के ये समझ लेना कि मैं इंडियन खाना समझ गया हूँ, गलत है। वो मुद्दे की बात समझ गए ना आप। हाँ, बेसिकली इंडियन रेसिपी कभी भी देखें तो ये क्यूज़ होते हैं कि कौन सा पेस्ट बना, कौन सा मैरिनेशन बना, कौन सा मसाला पिसा, कौन सा ड्राई मसाले का पाउडर बना। ऑल दीज आर क्यूज़। ये क्यूज़ आपको अच्छा शेफ बनाते हैं। कहाँ चल दिए पीस के लाइए, रेसिपी को आप ही बनाइए। बस बस हो गया, अब कुछ नहीं है। अब मसाला पीसेंगे तब मैं कुछ नहीं करूँगा, बैठे गाना सुनूंगा बस। मतलब ये पीस के थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये बचपन में हम करते थे। और बचपन में मिक्सी नहीं होती थी घर में, सिलवट्टा होता था। तो ये सिलवट्टे पे करते थे हम। तो अगर आपको लग रहा है हम आपसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं, तो याद रखिए आप तो मिक्सी में ही कर रहे हैं। हम गरीब तो सिलवट्टे में कर चुके हैं। रणवीर को इतनी आसानी से आप नहीं हरा पाएंगे। अगर आपको लाइफ में थोड़ा शाही वाइब आ रहा है ना, तो जो आपने मसाला बनाया था प्याज वाला, उसके अंदर 1-2 काजू डाल दीजिए। अगर आपको शाही वाइब आ रहा है। अगर हमारे बचपन का वाइब आ रहा है तो मत डालिए। देखिए, एज अ बेसिक रूल मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आपने जितना मर्जी पकाया हो, लेकिन अगर एक बार पीस दिया ना, तो उसके बाद कुछ भी करने से पहले उसको दोबारा पकाना ज़रूरी है। पिसने के बाद पूरा टेक्सचर और पूरा फ्लेवर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। वट एवर यू हैव डन डजंट मैटर एनी मोर। इसलिए इसको भूनना तो पड़ेगा साहब। दूसरी चीज़, क्योंकि अदरक लहसुन मोटा मोटा कटा हुआ था ना, तो अदरक लहसुन का कच्चापन रहेगा इसके अंदर। अदरक की तो कोई बात नहीं, लेकिन लहसुन का कच्चापन मारना ही पड़ेगा। तो इसलिए एनीवेज भूनना ज़रूरी है। ब्यूटीफुल, डन है जी, बहुत बढ़िया तरीके से डन हो गया है। गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे। तेल छोड़ दिया ना मसाले ने, मतलब पहली भुनाई हो गई, सिर्फ पहली हुई है। लेकिन ये ताज़े टमाटर की प्यूरे, ताज़े टमाटर को मिक्सी में घुमा के रखा हुआ है। एक बार आपने टमाटर डाल दिया ना, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मतलब
जितनी आपकी ग्रेवी भुन गई उससे पहले भुन गई, इसलिए ग्रेवी को भून के उसके बाद टमाटर डालिए। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बता दिया। कहीं पर भी टमाटर डाल रहे हैं उससे पहले मसाला भुन जाना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते आप, जब तक भुनाई नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। कटिंग वटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ये लो जी, बारीक चॉप धनिया, डन। कैसे पता चला? एक तो टमाटर का कच्चापन बिल्कुल नहीं आ रहा, दूसरा देखिए तेल छूटना शुरू हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि तेल नहीं छूट रहा है तो 2-4 चम्मच घी के डाल लीजिए, वो मसाले को फाड़ देगा, तेल छूटना जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको। तेल नहीं छूटेगा तो मसाला नहीं भुनेगा बेसिकली, वरना उबलता रहेगा मसाला। अब जब मसाला भुन गया है, पानी, हाँ ये आ गया जी कलर मम्मी वाला। बाकी जब हम ड्राई मसाला डालेंगे तो आ जाएगा। ये जो बेस ग्रेवी मैंने बनाई है ना, बस ये ग्रेवी जो है ये रामबाण है, ये समझ लीजिए। और जो मसाला आपने पीसा था, प्याज को, अदरक लहसुन धनिए को, मिर्ची को भून के, वो मसाला आप पीस के उसको फ्रिज में रख सकते हैं आप। कम से कम नहीं तो अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो 2 महीने, फ्रिज में रखेंगे तो 1 हफ्ता। उसके बाद आप उसको सिर्फ हल्का सा तड़का लगाइए, पानी डालिए या टोमेटो प्यूरी डालिए, और कभी भी किसी भी समय आप ग्रेवी बना सकते हैं। सिर्फ मटर पनीर ही नहीं, इस ग्रेवी के अंदर आप मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल सकते हैं, इस ग्रेवी के अंदर आप मिक्स वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, इस ग्रेवी के अंदर आप अंडे डाल सकते हैं एक करी बनाने के लिए। तो ये जो शॉर्टकट ग्रेवी है ना, इसके टेस्ट में कोई शॉर्टकट नहीं है। और एक्चुअली शॉर्टकट नहीं होती थी जब हमको पीसना पड़ता था सिलबट्टे पे, अब लग रही है शॉर्टकट। उस समय तो लाइट भी नहीं आती होती थी इतनी ज़्यादा, मिक्सी होती भी थी तो उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाते थे। 80% चांसेस ये होते थे कि जब खाना बन रहा होता तो लाइट नहीं होती थी, तो मिक्सी चलाओगे भी कैसे। लेकिन टाइम बढ़िया था। खड़का बंगाली टोला, हमारा बचपन का एड्रेस। चलो जी, डन है। ये गया मटर। अब बारी है पनीर डालने की। पनीर तो मैं डाल दूंगा, मसाला नहीं लाया आप। दूसरा, कच्चा पनीर डालने का फ़ायदा ये है कि फ्लेवर्स जो है ना खींच लेता है पनीर। अभी नरम है ना, बढ़िया से फ्लेवर्स खींच रहा है, देखिए। लो जी, मसाला नहीं लाया आप, छोड़ेंगे नहीं ऐसे। नमक वमक देख लें एक बार। एकदम चटकारू है, चटकारू, ब्यूटीफुल। ढक्कन लगाओ, गैस धीमे करो। मसाला नहीं लाया आप। चले आए आप, हमें लगा नाराज है। थैंक यू वेरी मच। चलो जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और रेसिपी को ख़त्म करते हैं। ये रेसिपी तो 10 मिनट के नीचे नीचे एडिट हो जानी चाहिए भाई साहब। बताओ, इतनी आसान रेसिपी 10 मिनट ज़्यादा कैसे ले सकती है। अब यहाँ से ग्रेवी का कलर भी चेंज हो जाएगा और फ्लेवर भी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, नमक डालने का एक फ़ायदा ये भी होता है मसाले में, जब आप मसाला छिड़कते हैं ना तो उसमें लम्प्स नहीं पड़ते। नहीं तो मसाला जैसे पानी में जाता है उसमें लम्प्स पड़ जाते हैं। नमक जो है वो गांठें नहीं पड़ने देता। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। अब करते हैं प्लेटिंग। बहुत ध्यान से, पनीर नहीं कटना चाहिए। हाँ, पनीर फ्राई नहीं किया ना तो नाजुक होगा।
आह, क्या बात है। टेक्सचर देखिए पनीर का। कसूरी मेथी जो लास्ट में आई है ना भाई साहब, पूरी कहानी पलट दी उसने। जैसे मन तो कर रहा है कि लपेट तो सारा, लेकिन फोटो खिंचानी पड़ेगी। और ज़माना ही ऐसा है, तो क्या है ना, जो दिखता है वो बिकता है।